प्रशांत किशोर ने शराबबंदी से ताड़ी को हटाने वाले तेजस्वी के बयान पर कहा कि कम से कम एक कदम तो आगे बढ़े तेजस्वी। माना कि शराबबंदी के नाम पर पुलिस प्रशासन दलित, पिछड़ों और महिलाओं को शोषण कर रहे हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज एक दिवसीय दौरे पर अरवल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अरवल स्थित अतिथि गृह में पत्रकारों को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के शराबबंदी से ताड़ी को हटाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि उन्होंने कम से कम एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जन सुराज पहली पार्टी है जो शराबबंदी को हटाने की बात कह रही है। चलिए कम से कम एक कदम तो बढ़े। जन सुराज और प्रशांत किशोर पहले हम लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? भाई शराबबंदी इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है बना है जिसके तहत दुकान शराब की बंद कर दी गई और घर घर में शराब बिक रहा है। नुकसान बिहार के लोगों का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार इसी सरकारी तंत्र इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो ताड़ी की बात की गई है, आप गाँव में चलिए, सिर्फ पासी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गांव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पदयात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित, शोषित वो महिलाएं हो रही हैं। ये ताड़ी वाली जो बात है, आप किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं। तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है। बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूँ कि अगर स्थिति यही रही तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था, वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोग को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए। और बिल्कुल महिलाओं को का वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। अंतिम बात, जो नेता भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं? भाई देश की महिलाओं को ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे। किसी भाजपा नेता से आप पूछिए कि अगर भाई शराबबंदी से इतना फायदा है तो यूपी के महिलाओं को काहे वंचित किए हो इससे, वहां पर भी लागू कर दो। अरे ये बिहार के गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का तरीका है। उनको भी मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है।